आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में जारी इनेदामी कार्रवाई से शहरियान पर खौफ तारी। पीर से हरसुल इलाके में कार्रवाई का ऐलान होते ही मुतासिरीन खुद ही अपने हाथों हटाने लगे तजावुजात। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को मिली बड़ी कामयाबी। छत्रपति शिवाजी महाराज के दौरे हुकूमत में फतेह किए गए 12 किले यूनेस्को ने किए वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की फहरिस्त में शामिल। बीजेपी ने मनाया जश्न। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल किया गया वीडियो फुटेज नहीं है असल। मुख्तलिफ फुटेज को क्रॉप करके बनाया गया था ये वीडियो। राब्ता वजीर संजय सिरसाट ने की वजाहत। शिवसेना उद्धव ग्रुप के तर्जुमान संजय राउत पर इज्जत हतक का दावा करने का किया सिरसाट ने ऐलान। और सिडको एनेट के बोटानिकल गार्डन की बंद मिनी ट्रेन की कर ली गई मरम्मत। मिनी ट्रेन सर्विस दोबारा से बहाल किए जाने पर बच्चा पार्टी में खुशी की लहर। बढ़ने लगी गार्डन में सैलानियों की भीड़। अब खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत गैर कानूनी तामीरात और सर्विस रोड में हायल रुकावटें दूर करने के मामले में शहरियान पर दबाव बनाने में कामयाब होते दिखाई देने लगे हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल हरसुल इलाका है, जहां साकिनान खुद अपने हाथों अपने तजावुजात हटाते दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, आप जो मंजर देख रहे हैं वो हरसुल इलाके का है, जहां मुकामी साकिनान रास्ते में हायल अपने टीन शेड्स और दीगर तामीरात खुद अपने हाथों से हटाते दिखाई दे रहे हैं। वाज़ेह है कि शहर के दाखिली रास्तों और दीगर अहम शाहराहों पर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने पुलिस महकमे के ताउन से शहर में जोरदार इनेदामी कार्रवाई शुरू कर रखी है। इब्तिदा में तो लोग इस मुहिम की शदीद मुखालिफत कर रहे थे, मगर अब शहर के वो इलाके जहां इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई का इंतबाह दिया गया था, वहां के लोग खुद अपने ही हाथों अपने टीन शेड्स कच्ची पक्की तामीरात मुनहदिम करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके सबब शहर में चर्चे जारी है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक अवाम में बेदारी पैदा करने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि AMC इंतजामिया ने 2 दिन वक्फे के बाद यानी पीर से हरसुल टी पॉइंट से साउंगी रोड तक इनेदामी कार्रवाई का ऐलान किया था। लिहाजा मुकामी साकिनान उनके होने वाले नुकसानात को टालने के लिए अब अस खुद अपने तजावीज़ात हटाते दिखाई देने लगे हैं। औरंगाबाद से बड़ी कामयाबी की खबर। आलमी इंसानी वसाइल तरक्याती कॉन्फ्रेंस 2025 में महावितरण को शानदार कारकर्दगी पर 6 अवार्ड से नवाजा गया है। इस मौके पर कंपनी के CMD श्री लोकेश चंद्र को भी इनफरादी सतह पर 2 अहम अवार्ड्स हासिल हुए। मुंबई में मुनक्किदा आलमी इंसानी वसाइल तरक्याती कॉन्फ्रेंस में महावितरण ने अपनी आला कारकर्दगी से सबकी तवज्जो हासिल कर ली। मुलाजिम तरबियत, बिजली तहफ़्फ़ुज़ और ग्रीन एनर्जी मंसूबों पर कामयाब इक़दामात के लिए कंपनी को 6 एजाज़ात से नवाजा गया। इज्तिमाई ज़मरे में वज़ीर आला सोलर कृषि वहीनी योजना 2.0 एम्प्लॉई ट्रेनिंग प्रोग्राम और पुणे के इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जैसे मंसूबों पर 3 अवार्ड्स दिए गए। CMD लोकेश चंद्र को CMD ऑफ द ईयर टेक्नोलॉजी इनोवेशन में लीडरशिप के एजाज़ात मिले, जबकि इंसानी वसाइल के डायरेक्टर राजेंद्र पवार को प्राइड ऑफ द प्रोफेशन का अवार्ड दिया गया। अवार्ड्स पेश किए गए मारूफ माहिरीन डॉक्टर RL भाटिया और डॉक्टर इंदिरा पारिक के हाथों, और उन्हें महावितरण की टीम ने फख्र के साथ कबूल किया। आबादी में इजाफा सिर्फ अददी मसला नहीं, बल्कि तालीम, सेहत, रोज़गार और ख़वातीन के हुकूक़ पर दबाव डालता है। इसी तरह कम उम्र की शादी लड़कियों की तालीम, सेहत और आज़ादी को मुतासिर करती है। एडवोकेट अश्वनी धन्नावत के मुताबिक इन दोनों मसाइल पर काबू पाना वक्त की अहम ज़रूरत है। लोकसंख्या नियंत्रणबद्दल मी आधी असं म्हणेल की आता आपण जर बघितलं तर स्टॅटिस्टिकली भारत हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे लोकसंख्येमध्ये। मॅन पॉवर असणं हे महत्त्वाचं आहे, बरोबर आहे, पण जर लोकसंख्या ही अवेलेबल रिसोर्सेसच्या पलीकडे गेली, जर आपल्याकडे तेवढे सर्व साधन संपत्ती नसली की आपण एवढ्या लोकसंख्यांना जर पुरवता आलं, अन्न आहे, पाणी आहे, वीज आहे, जर आपण लोकांना पुरवता आलं नाही, मग ती जनसंख्या आपल्यासाठी घातक राहील। लोकांना प्रॉपर शिक्षण मिळणार नाही, त्यांना खायला मिळणार नाही। आपण पाण्याचा प्रश्न नेहमी पाहत असतो की आपल्याकडे पुरेसं पाणी मिळत नाही। मग अशी लोकसंख्या जर असली की जी आपल्या आवाक्यात नसली, त्यांना आपण सांभाळू शकणार नाही, तर ती कधीही आपण बरोबर नाहीये। तर मला असं वाटतं की जो आपल्याला एक मंत्र मिळाला आहे, छोटा परिवार सुखी परिवार,
हे आपल्याला बरोबर आहे. कारण आपले जर 1 किंवा 2 अपत्य असले, तर आपण त्यांना चांगलं शिक्षण देऊ शकू, त्यांना चांगलं स्वास्थ्य देऊ शकू, त्यांना चांगलं जगण्याची एक त्यांना संधी मिळेल. तर लोकसंख्या नियंत्रण आपल्या देशामध्ये असायलाच पाहिजे. हा दुसरा क्रमांक म्हणजे काही फार उपलब्धीची गोष्ट नाहीये. त्या मानाने आपल्या इथे साधनसंपत्ती कमी आहे. तर त्या हिशोबाने लोकांनी विचार करायला पाहिजे आणि लोकसंख्या नियंत्रणावर भर दिला पाहिजे. आणि तसंच आता आपण जर पाहिलं बालविवाह. खरं पाहता बालविवाह जर झाला, की ज्या वयात मुलांना कळत नाही, 18च्या आतल्या ज्या मुली असतात, 21च्या आतली मुलं असतात, त्यांचं शारीरिक तेवढं डेव्हलपमेंट झालेलं नसतं, मानसिक डेव्हलपमेंट झालेलं नसतं. मग त्यांनाही कळत नाही, की आपण किती अपत्य करायचे. हेही कारण असू शकतं, की त्यांना त्यांच्या बराचसा काळ जो मुलांना जन्म देण्यात किंवा त्यांना सांभाळण्यात जातो. आणि लहान वयात लग्न झालं तर होणारा बाळसुद्धा तेवढा हेल्दी नसतो. मला वाटतं मुलींना शिक्षणाची संधी मिळाली तर ते एक चांगलं अ, घ भविष्य घडू शकतात पुढच्या पिढीचं. ते ज्या घरी जातील त्या घराची सुद्धा ते काळजी घेऊ शकतील आणि मानसिकरित्या ते जर चांगले डेव्हलप असले तर आता जे प्रॉब्लेम डायव्होर्सचे वाढले ते सुद्धा होणार नाही. तर मला वाटतं बालविवाह ह्याच्यावर सुद्धा आपण प्रतिबंध आणला पाहिजे आणि आपण माणसांनी स्वतः ॲज अ ह्युमन बीइंग आपण आपल्या मुलांना चांगलं शिक्षण द्या. गडबड काय 18 वर्ष म्हणजे फार नाही थांबायचंय. त्यांचं लग्न आपल्याला करायचंच आहे. वयात आल्यावर केलं तर चांगलं आहे. सगळ्या गोष्टींसाठी चांगलं आहे. तर आपण त्याच्यावर भर दिली पाहिजे. थँक यू. रियासत महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के दौरे हुकूमत में 12 किलों को फतेह किया गया था। उन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ की फहरिस्त में शामिल कर लिया है, जिस पर बीजेपी के अहदेदारान व वर्कर्स ने आज शहर में जमकर जश्न मनाया। नाजरीन, हमारे मुल्क और हमारी रियासत की तहजीब व सखाफत तारीख के एतबार से काफ़ी अहमियत की हामिल है और अब तो यूनेस्को ने छत्रपति शिवाजी महाराज के दौरे हुकूमत में जिनमें 12 किलों को फतेह किया गया था, उनमें से 11 किले रियासत महाराष्ट्र में मौजूद वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ की फहरिस्त में शामिल कर लिया है, जिसके सबब न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि हमारी रियासत का नाम फिर से आलमी सतह पर रोशन हो गया है। इसी वजह से यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री को भी फ़रोग मिलेगा। लिहाजा बीजेपी के अहदेदारान व वर्कर्स ने जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे में मिठाइयाँ भी तकसीम की। इस मौके पर रियासती वजीर अतुल सावे, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, शिरीष बोराड़कर और बीजेपी के दीगर अहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे 12 किल्ले सर केले होते त्या 12 किल्लेलाही आता युनेस्कोच्या माध्यमातून एक वर्ल्ड हेरिटेज म्हणून मंजुरी दिलेली आहे। त्यातले 11 किल्ले हे महाराष्ट्रातले आहेत आणि एक किल्ला हा साऊथ इंडियामधला आहे। मी आमचे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहेब असतील, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील आणि सांस्कृतिक मंत्री माननीय आशिषजी शेलार असतील यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। कारण हा शिवरायाचा महाराष्ट्र आहे। 14 कोटी जनता याबद्दल आनंदी आहे। कारण या महाराष्ट्रामधले जे आमचे प्रेक्षक स्थळ आहेत त्या स्थळांना आम्ही आता भेट देत होतो, पण आता जगातले पर्यटक त्या ठिकाणी येतील। आता जगामध्ये कीर्ती या किल्ल्याची जाईल आणि मराठी साम्राज्य, महाराष्ट्राचं साम्राज्य हे जगभर पोहोचेल याचा आम्हाला आनंद आहे। छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जे 12 किल्ले सर केले होते त्या 12 किल्ल्यांना आज युनेस्कोने एक जागतिक पातळीवर त्याची एक वेगळी पर्यटन स्थळ म्हणून मान्यता दिलेली आहे आणि देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेब असतील, आमच्या राज्याचे मुख्यमंत्री आमचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील किंवा सांस्कृतिक मंत्री आमचे सहकारी आशिषजी शेलार असतील, यांच्या माध्यमातून आज ज्या या 12 किल्ल्यांचं युनेस्कोमध्ये नाव आलेलं आहे, मला नक्कीच खात्री आहे की येणाऱ्या काळामध्ये जागतिक पातळीवरचे पर्यटक ह्या सर्व जे गडकिल्ले आम्ही सर केलेले आहेत त्या गडकिल्ल्यांना पाहणी करायला येतील आणि आम्ही यापुढे त्या सगळ्या किल्ल्यांचं संरक्षण करण्याकरता आणि शुभीकरण करण्याकरता प्रयत्न करू, एवढंच सांग। आरिफ कॉलोनी और इतराफ में मौजूद हिलाल कॉलोनी और जलाल कॉलोनी की साकिनान से साबिक अपोजिशन लीडर ज़मीर अहमद खादरी ने दावा किया है कि वो और उनके साथी यहाँ किसी किस्म की इनेदामी कार्रवाई होने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं हूँ ज़मीर अहमद खादरी, आरिफ कॉलोनी वार्ड का कारपोरेटर रह चुका हूँ और आज भी आपकी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ मुसलसिल। मेरे वार्ड के ताल्लुक से आपको बता दूं कि बहुत सी अफवाहें हैं तो गश्त कर रही है कि नदी में है तो कार्रवाई होने वाली है,
जो इलीगल मकानात है वहाँ कार्रवाई होने वाली है। लोग हर रोज़ मुझे फ़ोन करते हैं, कॉरपोरेशन के ऑफिस में जाकर मालूमात हासिल करते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर परेशान भी हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ कि किसी किस्म की डरने और घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम आपके तमाम के साथ खड़ी है। मैं भी खड़ा हूँ, मेरे साथ नासिर सिद्दीकी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब और हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है। किसी भी घर पर इंशाल्लाह हम आँच आने नहीं देंगे, क्योंकि जहाँ तक नदी का मामला है यकीनी तौर पर वो ग्रीन जोन में है और ग्रीन जोन में फ़िलहाल घंटेवारी नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं। आज ही हमने कमिश्नर साहब से बात की थी पर्सनली, मैं नासिर सिद्दीकी साहब, हमारे कारपोरेटर्स मौजूद थे तमाम, और उन्होंने कहा कि आगे अपन मौका देखेंगे, क्योंकि अभी जो मैप है पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है। ये जो टीपी प्लान का मैप है वो जिस दिन आएगा उस दिन के बाद हमको समझ में आएगा कि कितना एरिया ग्रीन जोन है, कहाँ तक नदी की है तो सतह है और कहाँ तक के लोग है तो परेशान हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये मजलिस है और मजलिस ने हमेशा आपके साथ खड़ी रही है और मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह खड़े रहेंगी। तो ख़ास तौर पर हिलाल और जलाल के लोग जो परेशान हैं, मैं उनसे कहूँगा कि हम आपके लिए आधी रात को खड़े रहेंगे, आपके किसी ईंट को तक हाथ नहीं लगाने देंगे। जिस तरह के हमने 10 सालों में कभी किसी का कोई घर नहीं टूटने दिया, ना कभी वहाँ पर कारपोरेशन की कोई गाड़ी ने आके जुर्रत की है। जिस तरह की खिदमत मजलिस ने अंजाम दी है वो सिलसिला हमारा मुसलसल जारी रहेगा। आज ही हमारे खासदार साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है कि इस कार्रवाई को रोका जाए, घरों तक ना लाया जाए। कमर्शियल एरिया तक है तो वो ठीक है, लेकिन अभी जो मौजूदा कमिश्नर है वो जो एक काम कर रहे हैं कि मैं बड़ी सड़कों को है तो जहाँ पर इंक्रोचमेंट है उन्हें हटाया जा रहा है। वो होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ इलाकों में है तो बहुत ज़्यादा तंग सड़कें होने से जाना आना बहुत मुश्किल हो गया है, व्हीकल्स गुजरना मुश्किल हो गया है। लेकिन मेरा वार्ड कहाँ है, वहाँ की पहली ही रोड नहीं बन रही। मैंने आज कमिश्नर साहब को कहा कि अगर कोर्ट ने कहा है कि आप रोड के लिए किसी को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं, तो जो आरएफ कॉलोनी के लिए चढ़ाव का जो रास्ता है वहाँ हाई कोर्ट का स्टे है, तो मैं समझता हूँ वहाँ भी है तो काम करने में कोई ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। आपने वो भी काम मुकम्मल कर देना चाहिए, वो भी हमने दरख्वास्त की है। साथ ही नदी की दीवार के लिए भी बात की है। तो आप लोग पूरी तरह मुतमईन रहिए, इंशाल्लाह हिलाल जलाल आरएफ कॉलोनी में किसी किस्म की कोई आँच हम आने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। खुदा हाफिज़। शहर में कचरा निकासी और ममनुआ प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल से मुतालिक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर ज़ीरो टॉलरेंस मुहिम शुरू की गई है। इस ज़िमन में जोन नंबर 2 और 3 के हुदूद में कार्रवाई की गई। नाजरीन, शहर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाने के पेश नज़र म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर घन कचरा प्रोजेक्ट के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चीफ नंदकिशोर भूंबी की रहनुमाई में खुसूसी मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत रास्तों पर गैर कानूनी तरीके से होर्डिंग्स और इश्तिहारी बोर्ड लगाने के अलावा रास्तों पर कचरा डालने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज डिप्टी कमिश्नर नंदकिशोर भूंबी की क़यादत में जोन नंबर 2 और जोन नंबर 3 में जीरो टॉलरेंस स्कीम शुरू की गई है और 150 से जायद एडवर्टाइजमेंट और बैनर्स हटाए गए। ये इत्तला म्यूनसिपल कमिश्नर ने शहर में गंदगी फैलाने वालों के साथ साथ शहर की खूबसूरती को दागदार बनाने वाली एड एजेंसियों पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज जोन नंबर 2 और 3 की हुदूद में कार्रवाई की गई और 150 से जायद गैर कानूनी होर्डिंग्स और इश्तिहारी बोर्ड बैनर्स हटाए गए। इसी तरह रास्ते के किनारे और डिवाइडर्स में कचरा फेंकने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। यही नहीं, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और खातियों से बड़े पैमाने पर जुर्माना वसूल किया जा रहा है। औरंगाबाद के साकिन सालिम बिन आमिर ने कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लिया, जिस पर उनके वालिद बुजुर्गवार आमिर बिन तालिब की जानिब से उनके एजाज़ में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें अमायदीन शहर बड़ी तादाद में शरीक हुए। नाजरीन, यूँ तो हर वालिदैन का ख्वाब होता है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक बाकिरदार इंसान बन जाए और सरपरस्तों की खुशियों में इस वक्त इजाफा हो जाता है जब किसी ख़ानदान का बच्चा बैरून मुल्क की किसी यूनिवर्सिटी से किसी खास फैकल्टी से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ले। सालिम बिन आमिर भी उन खुश नसीब तलबा में से एक है।
जिन्होंने कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट कोर्स में नुमायां कामयाबी हासिल की। गो के सालम बिन आमिर फिलहाल टोरंटो में ही हैं। उनके वालिद बुजुर्गवार ने उनके एजाज में एक तकरीब ग्रेजुएशन जश्न के नाम से मुनक़िद की, जिसमें सियासी, समाजी, तालीमी, सहाफ़ती और तमाम शोबाजात की मौज़ूद शख्सियात ने शिरकत की और सालम बिन आमिर की इस कामयाबी पर उनके वालिद को मुबारकबाद पेश करते हुए आमिर के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। देखिए, बच्चे की कामयाबी उसकी मेहनत का नतीजा है और तालीम की अहमियत को मैं समझता हूँ अच्छी तरह से। मैं खुद तालीमी इदारे से जुड़ा हूँ काफ़ी साल से। ये ऐसे ही नहीं होता है, बच्चे ने दिन रात मेहनत की है तब जाके ये मुकाम तक पहुँचा है। मैं पेरेंट्स जो है सिर्फ रास्ता बता सकते हैं, बाकी बच्चों को ही मेहनत करनी है, आगे बढ़ना होता है। अगर वो यहाँ होता तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती, लेकिन खुशी का कोई मौका हम हाथ से जाने नहीं देते। हमने कहा कि भाई उसके आने के बाद एक और बड़ा प्रोग्राम रखेंगे इंशाअल्लाह। शिवसेना उद्धव ग्रुप के तर्जुमान वो MP संजय राउत के खिलाफ इज्जत हतक का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये बयान रियासती वजीर बराए समाजी इंसाफ संजय शिरसाट ने दिया। काल संजय राऊत सारख्या महान पत्रकारांनी त्याच्या आखलेचे धिलवडे काढून माझा एक व्हिडिओ व्हायरल केला, मॉप केलेला तो व्हिडिओ, माझ्या बेडरूमचा व्हिडिओ। तर तुम्ही जर काळजीपूर्वक पाहिलं तर तो मॉप केलेला व्हिडिओ आहे आणि त्यामुळे बदनामी करण्यासाठी हे इतक्या नीच पातळीवर उतरू शकतात हे राजकारणामध्ये आम्ही पहिल्यांदा पाहतो। अनेक वेळेला राजकीय पुढाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जातात, इतर आरोप केले जातात, परंतु अशा प्रकारचे आरोप करणारा फक्त महाभाग हे असेच असू शकतात। म्हणून राजकीय नीतिमत्ता नसलेल्या लोकांना कुठेतरी धडा शिकवला पाहिजे। यांचं असले चारित्र्य आपल्याला सर्वांना माहिती आहे। हा मेघा पाटकर काय ते सॉरी ती पाटकर काय तिचं नाव स्वप्ना पाटकर, त्याच्याबद्दलचं काय काय वक्तव्य केलंय हे जर तो जर व्हिडिओ पाहिला तर तुम्हाला लक्षात येईल की यांची लायकी किती आहे। म्हणून हे चरित्र हनन करण्याचा प्रकार हे जे काय वारंवार करतात त्यासाठी त्यांना मी आब्रू नुकसानची एक नोटीस आज त्यांना पाठवणार आहे। त्यांच्यावर तो गुन्हा दाखल करणं, त्यांनी जर माफी मागितली नाही तर त्यांच्यावर तो गुन्हा दाखल केला जाईल। मला याची कल्पना आहे की ते राज्यघटना तर मानतच नाहीत, त्यांना त्याचे काही घेणं देणं नाही, ते पुन्हा खुशारकीने सांगतील अशा तर फार नोटिसा मी खिशात घेऊन फिरतो वगैरे 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 तो बोलेल। परंतु कायद्याच्या चौकटीत आज बसून मी त्याला आज नोटीस पाठवणार आहे आणि जर त्यांनी जर याचं उत्तर मला दिलं नाही तर पुन्हा फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा सुद्धा दाखल करेल। त्याच्या संदर्भात पण देणार आहे आणि फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा सुद्धा त्याच्यावर दाखल करणार। त्यांना मान नाहीच आहे ना, त्यांना त्यांची लायकीच ती आहे, रोज लोकांच्या शिव्या खातात ते। संभाजी कॉलोनी से गुजर रही ड्रेनेज लाइन नाकारा हो जाने के सबब गलीज पानी ने इलाके में झील की शक्ल इख्तियार कर ली है, जिससे मुकामी साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है। लिहाजा मुतासरीन इंतजामिया से फौरी तौर पर राहत फराहम करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। RPI सचिन खरात ग्रुप के जिला सदर मनीष नरोड़े ने इल्ज़ाम लगाया कि इन दिनों बरसात का मौसम जारी है और यूं ही इस मौसम में वबाई अमराज का गलबा रहता है। इस पर सितम यह है कि शहर को वबाई अमराज से बचाने के लिए शहर भर में खुसूसी एबेटिंग मुहिम चलाने का दावा करने वाले म्यूनसिपल अफसरान संभाजी कॉलोनी के साकिनान को दरपेश मसाइल से आंखें चुराने लगे हैं। यहाँ डाली गई ड्रेनेज लाइन बरसों पुरानी होने के बावजूद वो टूट फूट गई है और ड्रेनेज का गलीज पानी रास्ते पर बहने लगा है। अब तो इस ड्रेनेज आमेज बदबूदार पानी ने यहाँ झील जैसी शक्ल इख्तियार कर ली है। न सिर्फ ये आलूदा पानी नलों के जरिए सप्लाई हो रहा है, बल्कि इलाके में जमा शुदा पानी के सबब यहाँ ताफुन फूट पड़ा है और वबाई अमराज फैलाने वाले जरासीम की अफजाइश गाह बन गई है, जिससे मुकामी साकिनान की सेहत को खतरा लाहक है। लिहाजा मुताल्लिका इंतजामिया यहाँ फौरी तौर पर नई ड्रेनेज लाइन डलवाए, ये मुतालबा मुकामी साकिनान करने लगे हैं। सिडको N8 में मौजूद बोटानिकल गार्डन की मिनी ट्रेन दुरुस्त कर ली गई, जिसके सबब अब यहाँ शहरियान और बिलखुसूस बच्चों की भीड़ उमड़ने लगी है। नाजरीन, सिद्धार्थ गार्डन के बाद म्यूनसिपल इंतजामिया ने सिडको N8 में मौजूद बोटानिकल गार्डन में बच्चों की सैरो तफरी के लिए मिनी ट्रेन शुरू की थी, मगर गुज़िश्ता दिनों इसमें तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से मिनी ट्रेन बंद पड़ी थी। यही नहीं, गुज़िश्ता एक माह से सिद्धार्थ गार्डन भी शहरियान की तफरीह के लिए बंद रखा गया है, जिससे शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी और बोटानिकल गार्डन की मिनी ट्रेन बंद होने से बच्चों के लिए खेल कूद का सामान मैसर नहीं था। लिहाजा शहरियान की नाराजगी को भांपते हुए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और गार्डन इंतजामिया ने बंद पड़ी इस ट्रेन की किसी तरह मरम्मत करवाई और गुज़िश्ता शनिचर से ये मिनी ट्रेन दोबारा से चलाई जाने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ सयाहों की भीड़ में इजाफा देखा गया है।
जिला जालना के मजाफात खरड़पुरी में हफ्ते की सुबह दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में बदकिस्मती से एक शख्स की मौत हो गई है। तेज रफ्तार दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में एक शख्स मौके पर ही जाँ भाग हो गया। ये वाकया ताल्लुका थाने की हुदूद में वाक़े खरड़पुरी गांव में हफ्ते की सुबह तकरीबन 11 बजे पेश आया। जाँ भाग शख्स का नाम रामेश्वर एकनाथ गायकवाड़, उम्र 47, रिहायश खरड़पुरी है। रामेश्वर गायकवाड़ खरड़पुरी गांव से किसी काम के लिए मेन रोड पर गए थे। वापसी पर मुजरेवाड़ी से जालना की तरफ जा रहे खलील मुन्ना पर्स वाले रिहायश मुजरेवाड़ी की मोटरसाइकिल से इनकी मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में रामेश्वर गायकवाड़ को शदीद चोटें आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि जख्मी खलील पर्स वाले को मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया। ताल्लुका थाने के बीट जमादार मान सिंह बावरी ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल भेजा गया, जबकि शदीद जख्मी खलील पर्स वाले का इलाज एक निजी अस्पताल में जारी है। जवाहर नगर पुलिस ने 4,20,000 रुपये मालियत के 15 मसरूखा मोबाइल हैंडसेट बरामद कर लिए, जो उनके असल मालिकों के सुपुर्द कर दिए गए। नाजरीन, टू व्हीलर गाड़ियों के साथ साथ अब शातिर चोरों ने मोबाइल हैंडसेट पर भी बड़े पैमाने पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से शहरियान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में चुराए गए 15 हैंडसेट रिकवर करने में मुतल्लिका पुलिस अमले को कामयाबी मिली है, जो सीर पोर्टल की मदद से बिहार, मध्य प्रदेश और रियासत महाराष्ट्र के दीगर अजला से बरामद किए गए, जो इनके असल मालिकान के सुपुर्द कर दिए गए, जिस पर मोबाइल हैंडसेट के मालिकान ने खुशी और मसरत का इजहार किया। नमस्कार, माझं नाव अक्षय जाधव आहे। जवळजवळ 6 महिन्यांपूर्वी मी मोबाईल हरवल्याची तक्रार पोलीस स्टेशनला दिली होती। माझा हा मोबाईल होता। तक्रारीनंतर सरांनी फॉलोअप घेतला आणि हा मोबाईल परत दिलेला आहे। मोबाइल मेरे घर से चोरी गए थे। महाराष्ट्र पुलिस से फॉलो किया और फॉलो करने की वजह से ये हमारे मोबाइल मिले। और हमारे लिए एक अपेक्षा है कि भारत को ऐसी पब्लिक की सेवा करें, जिससे पब्लिक का भी ज़्यादा ज़्यादा से फ़ायदा। और हमें महाराष्ट्र पुलिस का भी गर्व होना चाहिए कि उन्होंने इतने मोबाइल लोगों को दिए। तो इसके लिए सभी का भी धन्यवाद करता हूँ। की माझा जो मोबाईल 6 महिन्यापूर्वी चेतकगोडा चौकामध्ये हरवला होता ॲक्च्युली। तर ते हरवल्यानंतर मी इथं पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन कंप्लेंट केली। कंप्लेंट केल्यानंतर मला त्यांचा प्रतिसाद बी खूप छान मिळाला। म्हणजे त्यांनी मला म्हणजे मदत केली कंप्लेंट रजिस्टर करण्यासाठी। तर कंप्लेंट रजिस्टर केल्यानंतर मला त्यांचा 27 जूनला मला फोन आला की तुमचा मोबाईल ट्रेस झालेला आहे। आणि एक मला CRI पोर्टलकडनंही मला एक ईमेल आला होता की तुमचा मोबाईल ट्रेस झालेला आहे। त्यानंतर मग मी इथे येऊन फॉर्मेलिटी कंप्लीट केली आणि आज मला माझा मोबाईल मिळालेला आहे। नूतन वसाहत में जारी जुए अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा और वहां जुआ खेलने वालों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से 1,07,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त कर लिया। पुलिस जराये से मौसूला इत्तला के मुताबिक खदीम जालना पुलिस को खबर मिली थी कि मम्मा देवी नगर नूतन वसाहत जालना में एक शख्स अपने रिहायशी मकान में 52 पत्ती जुआ अड्डा चला रहा है, जिस पर पुलिस ने मज़कूरा मुकाम पर छापा मारा तो देखा कि वहां पर कुछ लोग एक बंद कमरे में जुआ खेल रहे थे। लिहाजा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 1,07,910 रुपये मालियत के मुद्देमाल जब्त कर लिया। ये कार्रवाई SP अजय कुमार बंसल, एडिशनल SP आयुष नोपान, डिप्टी डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनंत कुलकर्णी की रहनुमाई में पुलिस इंस्पेक्टर जनार्दन शिवाड़े, PSI मोरे, पुलिस हेड कांस्टेबल सिद्धार्थ राठौड़, बाबा गायकवाड़, जारवाल, शेख, मुटकुड़े, पठान, शाह और राठौड़ ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में जारी इनेदामी कार्रवाई से शहरियान पर खौफ तारी। पीर से हरसुल इलाके में कार्रवाई का ऐलान होते ही मुतासिरीन खुद ही अपने हाथों हटाने लगे तजावुजात। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत को मिली बड़ी कामयाबी। छत्रपति शिवाजी महाराज के दौरे हुकूमत में फतेह किए गए 12 किले यूनेस्को ने किए वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज की फहरिस्त में शामिल। बीजेपी ने मनाया जश्न। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल किया गया वीडियो फुटेज नहीं है असल। मुख्तलिफ फुटेज को क्रॉप करके बनाया गया था ये वीडियो। राब्ता वजीर संजय सिरसाट ने की वजाहत। शिवसेना उद्धव ग्रुप के तर्जुमान संजय राउत पर इज्जत हतक का दावा करने का किया सिरसाट ने ऐलान। और
सिडको एनेट के बोटानिकल गार्डन की बंद मिनी ट्रेन की कर ली गई मरम्मत। मिनी ट्रेन सर्विस दोबारा से बहाल किए जाने पर बच्चा पार्टी में खुशी की लहर। बढ़ने लगी गार्डन में सैलानियों की भीड़। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।